क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी। इससे हम बड़ी चीज़ें सीखेंगे कि दुआ करने का तरीका क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कैसे की, दुआ कबूल कैसे होती है और उन्होंने दुआ में क्या क्या चीज़ मांगी। ओके, अब नोट करें। मूसा अलैहिस्सलाम को पता है मैंने जाना है, उन्होंने अल्लाह से कोई आर्मी नहीं मांगी, हालांकि फ़िरौन की बहुत बड़ी आर्मी थी। वो अल्लाह से कह सकते थे अल्लाह मुझे $2 बिलियन दे दें और मुझे जो है वो इतने हवाई जहाज दे दें और मुझे फरिश्ते भेज दें मदद के लिए, और जो है वो मुझे इतने घोड़े चाहिए और इतने मुझे टैंक चाहिए, इतने हथियार चाहिए। लेकिन अब सुने उन्होंने क्या मांगा। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी। सबसे पहले ही सेड ओ माय लॉर्ड ओपन फॉर मी माय चेस्ट। मेरे शरह यानी खोल दे, किसको? सदर को, मेरे सीने को खोल दे, यानी ग्रांट मी, इसकी तफसीर है ग्रांट मी सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंटेंटमेंट एंड बोल्डनेस। ओके, यानी मेक मी फियरलेस, और जब मैं वहां जाऊं मैं कॉन्फिडेंट होके बात करूं। ओके, और मुझे चीजें दिखा, मुझे समझ आए, मेरी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाए। तो ये बड़ी पावरफुल दुआ है। यानी सबसे पहले उन्होंने अल्लाह से क्या कहा, अल्लाह मुझे ऑब्जर्वर बनाए, गुड ऑब्जर्वर, आई शुड बी ओपन। ओके, मुझे चीजें नजर आनी चाहिए द वे दे आर, और कुरान आपका सीना खोलता है। दैट्स द रीजन कि कुरान की इतनी फोकियत। वयस्सिर ली अमरी, देन ही आस्क्ड व्हाट? ईज। उन्हें पता था कोई काम भी अल्लाह की तरफ से आसानी जब तक नहीं आएगी नहीं हो सकता। तो अल्लाह से छोटे छोटे कामों में आसानी मांगनी चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। ओके, आम एक आदमी से हम छोटी बात पे मदद मांगेंगे, वो कहेगा यार क्या तुम आ जाते हो, ये भी कोई बात है मदद मांगने वाली। लेकिन अल्लाह ताला माइंड करते हैं, लिटरली माइंड करते हैं अगर आप उनसे छोटी छोटी बातें भी शेयर ना करें। ओके, ये हदीस से प्रूवन है। तो वयस्सिर ली अमरी के क्रिएट ईज इन माई टास्क, इसमें बहुत ज्यादा आप पैदा करें ईज। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ही न्यू हिज वीकनेस। ओके, आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। उनकी वीकनेस क्या थी? लुकनत, जुबान में लुकनत थी, तुतला कर बोलते थे, क्योंकि बचपन में एक कोयला मुंह में ले लिया था खेलते हुए, जिसकी वजह से जुबान डैमेज हो गई। तो अल्लाह को कहा कि रवानगी पैदा कीजिए मेरी जुबान में, क्योंकि आप कर सकते हैं। अल्लमाहुल बयान, आपने ही सिखाया इंसान को बयान करना। तमाम स्पीचेस आपकी तरफ से हैं। देखिए वो छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं, हमारे लिए छोटी चीजें हैं कि ये भी कोई बात है अल्लाह से हम कहें कि अल्लाह मेरी जुबान इस तरह करती है तो उसको सीधा कर दे। हम तो मांगेंगे अल्लाह मुझे दौलत दे दे, मुझे ये कर दे, ओके, मेरी जो है वो मेरे पास ये आ जाए, वो आ जाए, बड़ा घर आ जाए। लेकिन ही इज आस्किंग वैल्यू एडेड थिंग्स इन लाइफ, कि मेरी जुबान की लुकनत खत्म हो जाए। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी स्पीच को अंडरस्टैंड करें। क्यों? क्योंकि अब मूसा अलैहिस्सलाम की नीयत क्या थी इस दुआ के पीछे? पर्सनल थी। जुबान को क्यों वो सही करवा रहे थे? ताकि वो अल्लाह का पैगाम अच्छे अंदाज से नवा। उनका जो बीज था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए दरख्त बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओके, अगर वो अपनी पर्सनल उसके लिए कहते, इसमें हर्ज कोई नहीं है। इसका ये मतलब नहीं पर्सनल के लिए नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह से आप पर्सनल चीज़ हर कुछ मांग सकते हैं, दौलत भी मांग सकते हैं, लेकिन अगर नीयत अच्छी है तो क्या ही बात है। जैसे वो एक हदीस है, वो हदीस तो वैसे ज़ईफ़ है लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा अच्छा है। नबी ने एक सहाबी से पूछा कि तुमने अपने घर में रोशनदान क्यों बनवाया? उन्होंने कहा ताकि हवा आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये अच्छी बात होती अगर तुम कहते हैं कि अजान की आवाज़ आए, तो डबल रिवॉर्ड होती। हवा तो आनी थी, ओके, हवा तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन तुम्हारी नीयत ये थी कि अजान की आवाज़ आए, तो ये रिवॉर्ड भी हो जाता। तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन नीयत हो तो बहुत ही अच्छी बात। वजअल्ली वज़ीरन मिन अख्ली, फिर उन्होंने क्या कहा? अपॉइंट फॉर मी अ हेल्पर फ्रॉम माय फैमिली, एक वजीर अखज़ करें। क्या साबित हुआ? चेंज के लिए रिसोर्सेज से ज्यादा किसकी अहमियत है? मैन पावर। ओके, रिसोर्सेज से अगर चेंज आती तो मुशरिकीन मक्का जो है वो कामयाब हो जाते हैं। अफराद से चेंज आती है। ओके, उन अफराद से जिनमें पैशन है। बहुत से मैंने चीज़ें देखी हैं अपनी आंखों के सामने कि एक बड़े तगड़े किस्म के लोग जिनके पास बड़ी रिसोर्सेज हैं, एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और वो छा जाते हैं। क्यों? मैन पावर। ओके, उनके पास हीरे हैं। हीरो से मुराद है कि जो बेलॉस काम करते हैं और जो सैलरी की तरफ नहीं जाते और जो इंसानियत के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं, वो लोग चेंज लेकर आते हैं। दूसरे लोग चेंज नहीं लेकर आते।
हारून अखी, सिर्फ ये नहीं कहा वजीर दें, उन्होंने कहा मेरा भाई दें, हारून को दें। ये बिल्कुल इसी तरह है, आप अपने बॉस के पास जाएं और आप उन्हें कहें कि सर मेरा एक असिस्टेंट रख दें, मैंने काम करना है, काम तो बड़ा अच्छा दिया आपने लेकिन एक असिस्टेंट रख दें। फिर आप उसे ये भी कहें कि ऐसा करें मेरे भाई को रख दें। ओके, तो ये आप बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि क्या मतलब आपके भाई को क्यों रखें, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम शर्माए नहीं। इसलिए साबित हुआ कि आपकी जो दुआ होनी चाहिए उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। नंबर 1, वो दुआ फोकस्ड होनी चाहिए। वो इस तरह की जनरल दुआ नहीं होनी चाहिए जैसे हमारी मसाजिद में होती है, वो सिर्फ शुरू में यही सुनाई देता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और फिर एंड में सुनाई देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद सारे आमीन कह देते हैं। तो ये तो कोई फोकस दुआ तो है ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं बीच में उन्होंने क्या कहा है। ओके, ना मैं खुद बीच में कुछ कह रहा हूँ। तो इट शुड बी फोकस्ड, क्योंकि आप रब्बुल आलमीन से बात कर रहे हैं। तो ये बदतमीजी है कि आप जो है वो फोकस नहीं है, आपकी तवज्जो कहीं और है और आप जो है वो दुआएं किए जा रहे हैं जो आपने रटी हुई है। ओके, दूसरी बात, यू शुड नो व्हाट टू आस्क। ओके, आपको पता होना चाहिए मैंने क्या चीज मांगनी है अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह हर चीज दे सकते हैं। तीसरी चीज, इट शुड बी स्पेसिफिक। जनरल दुआ से इज्तनाब करें, अगर है तो इट्स ओके, लेकिन स्पेसिफिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मूसा अलैहिस्सलाम कितने स्पेसिफिक थे। उन्होंने कहा अल्लाह मेरी ज़ुबान की लुकनत ठीक कर दें, उन्होंने कहा मेरा चेस्ट एक्सपैंड कर दें, और इतना स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मुझे असिस्टेंट दें, और कौन दें? हारून दें। ओके, तो ये स्पेसिफिक है। जितना आप स्पेसिफिक होंगे उतना अच्छा है। आप दुआ करते हैं अल्लाह मेरी शादी करा दे, अच्छी दुआ है, लेकिन बी मोर स्पेसिफिक। ओके, अल्लाह मेरी ऐसे शख्स से शादी करा दे, बी मोर स्पेसिफिक। अल्लाह मेरी ऐसे इंसान से शादी कराएं जो ये करता है। ओके, और स्पेसिफिक हो जाए। जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे, जितनी डेप्थ आती जाएगी नमाज में, उतनी आपकी दुआएं कबूल होती जाएंगी, जितनी दुआ में डेप्थ आती जाएगी। ओके, तो स्पेसिफिक हो, क्योंकि आप रब्बुल आलमीन से बात कर रहे हैं, किसी आम शख्सियत से तो आप बात कर नहीं रहे। और कभी भी शर्माए ना दुआ करते रहे। ओके, ये मत सोचे मैं क्या मांग रहा हूँ, ये कभी आपके माइंड में ना आए कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये तो हुआ ही नहीं कभी। ओके, मायूसी वाली दुआ जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। हदीस के मुताबिक दुआ वो कबूल होती है जो बहुत एफर्मेशन के साथ है, कंफर्मेशन के साथ है, आपको पता है वो कबूल हुई। और कबूलियत की शक्लें हैं, 3 शक्लें हैं। क्या क्या है? एक, या तो अल्लाह आपको वो दे देते हैं जो आप मांग रहे हैं। दूसरा, कोई तकलीफ आप पे है उसके बदले वो हटा देते हैं। और तीसरा, आपको आखिरत के लिए वो चीज़ रिजर्व कर लेते हैं और आखिरत में मिल जाती है। तो दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती, उसने कबूल ही होना है। ठीक है, लेकिन हमारा पैरामीटर ये दुआ की कबूलियत का कि वो चीज़ मिल जाए, ये दुआ की कबूलियत नहीं होती है। अल्लाह को बेहतर पता है आपके लिए अच्छी है कि बुरी है। कल को अल्लाह को आप ब्लेम कर देंगे कि मैंने ये मांगा था लेकिन आपको तो पता था ये अच्छी नहीं, तो फिर आपने क्यों दिया। ये इसी तरह एक बच्चा अपने बाप को कहे मुझे ले दें, मुझे ले दें, जब बाप ले दे तो कल को बड़ा हो तो कहे ये आपने लेकर दिया था इसीलिए तो मैं ख़राब हूँ। और इसी तरह होता है, हम लोग अपने पेरेंट्स को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं जी आपकी वजह से है, आपने मुझे यहाँ कराया होता तो ये होता। जबकि अगर हम जाएं पीछे तो हमें ये देख के शर्मिंदगी होगी कि हमने ही फोर्स किया था ये एक्शन लेने पे, वो मजबूर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 लोग की तरफ अल्लाह रहमत की निगाह से नहीं देखेगा क़यामत वाले दिन। उनमें पहला है अल-आक। अल-आक जो माँ से तकरार करता है। अल-आक वो शख्स है जो माँ से तकरार करता है। माँ कहती है बेटा ये क्या कर रहे हो, वो कहता है आपको नहीं पता, आपको क्या पता है, छोड़ें बस इस काम। अल-आक, अल्लाह रहमत की निगाह से भी क़यामत वाले दिन उसको नहीं देखेंगे। दूसरा अल-मन्नान। अल-मन्नान है एहसान जतलाने वाला, किसी पे एहसान करके फेवर देके लोगों को बताता है मैंने उसके साथ ये किया, उसको तो पता है कुछ नहीं था, मैंने उसको सिखाया। ओके, ये आप अपना रिवॉर्ड ज़ाया कर रहे हैं, अपनी नेकियों को आग लगा रहे हैं। तीसरा वो मर्चेंट जो झूठ बोलकर सौदा बेचे, जो लोगों को धोखा दे कि मैंने ये चीज़ इतने इतने की खरीदी थी और आपको मैं सिर्फ इतने की दे रहा हूँ। तो बेसिकली झूठा इंसान, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलने वाला इंसान, ये 3 लोग की तरफ अल्लाह रहमत की निगाह से भी नहीं। और इनमें सबसे ज़्यादा स्केरी पहला है,
کیونکہ یہ ہمارا المیہ ہے، یوتھ میں ہم لوگ ماں سے تکرار بڑی کرتے ہیں. اوکے، یہ چیز آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس کی بڑی اسٹرکٹ وارننگ ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.